में उतर गया तो किसी ने 24 घंटे में नदी पर पुल बना दिया। एक माँ उन बच्चों को दूध पिलाने चली आई जिन्होंने अपनी माँ को खो दिया था। किसी ने पहाड़ पर फंसे बच्चों को सीने से लगाकर उतारा। वायनाड को सिर्फ एक लैंडस्लाइड और 400 से ज्यादा मौतों के लिए नहीं बल्कि यहाँ के लोगों के जज्बों के लिए भी याद किया जाएगा। जानकारी मिलते ही पूरा शहर मदद के लिए सड़कों पर था। आलम ऐसा था कि कई सौ अतिरिक्त एम्बुलेंस पहुंच गई। आर्मी, नेवी, पुलिस समेत सभी एजेंसीज के लोग पिछले 6 दिनों से लगातार रेस्क्यू के काम में जुटे हुए हैं। दैनिक भास्कर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हमने हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे लोगों से मुलाकात की, जो अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों की जान बचा चुके हैं। लोगों का कहना है कि उनके लिए पूरा ऑपरेशन बेहद चैलेंजिंग था। हादसे के बाद 6 लोगों का परिवार 4 दिन से एराटाटू कुंडू के पहाड़ों की एक गुफा में फंसा हुआ था, लेकिन फॉरेस्ट ऑफिसर के हाशिफ ने अपनी टीम के 4 साथियों के साथ मिलकर जान जोखिम में डाली और परिवार को सुरक्षित रेस्क्यू किया। हमें 40 मीटर का सीधा पहाड़ चढ़ना था। पहाड़ों पर जमी काई की वजह से चलना भी मुश्किल हो रहा था। जमीन से महज 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में हमें पूरे 8 घंटे का वक्त लगा। परिवार को नीचे लाना भी एक बड़ी चुनौती थी। इसके लिए हमने घर में मौजूद चादर फाड़कर बच्चों को अपने सीने पर कसकर बांधा, फिर पेड़ की डालियों का सहारा लेते हुए नीचे उतरे। अगली कहानी एक ऐसी माँ की है जिन्होंने वायनाड में आकर कई रेस्क्यू सेंटर में उन बच्चों को दूध पिलाया जिन्होंने अपनी माँ को खो दिया था। अपने पति के साथ महिला ने इडुक्की से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर इसकी जानकारी दी थी। मैं 2 छोटे बच्चों की माँ हूँ। जानती हूँ कि माँ के बिना बच्चों की क्या हालत होगी। ये सब देखते हुए ही मैंने ये फैसला लिया है। लैंडस्लाइड में सबसे ज्यादा तबाही मुड्डकई, चुरमाला, अट्टामाला और नूलपूझा गांव में हुई। मुड्डकई और चूरमाला में मदद के लिए सबसे पहले पास में मौजूद बेलारी माला गांव के लोग पहुंचे थे। हम लोग रस्सी, फावड़े और कुदाल लेकर पैदल ही घटना स्थल पर पहुंचे। कंधे तक पानी में उतरकर हमने सीढ़ियों और रस्सी के सहारे 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया। हादसे के 6 दिन बाद भी गांव के युवक बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। वायनाड ही नहीं बल्कि कर्नाटक और तमिलनाडु से भी लोग मदद के लिए यहाँ आए हुए हैं। किसी ने नहीं बुलाया, हमारे में गर्द पैदा हो गया जहाँ पर ये वीडियोस सोशल मीडिया में इतने खराब वायरल हुए तो हम बैठे नहीं गए। और हमारा एक एम्बुलेंस भी है, फ्री सर्विस है, सोसाइटी के लिए छोड़ा है, हम उसमें ही निकल के आ गए। एम्बुलेंस इधर ही खड़ा है, वो 5 वर्किंग डेज में पूरा मुकम्मल हो जाएगा करके बोल रहे हैं। हम भी रहेंगे और जितना हमारे हाथ से होगा हम करेंगे। हादसे के अगले दिन आर्मी घटना स्थल पर रेस्क्यू के लिए पहुंची। चूरमाला में 100 साल पुराना बैली ब्रिज बाढ़ में ढह गया था। इस वजह से मुड्डकई का कनेक्शन वायनाड से टूट चुका था, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानियां हुए। हादसे में आर्मी की सेना जवान ने 24 घंटे में ही नया पुल बना के खड़ा कर दिया। उनके लिए इतना काम करना भी कठिन था क्योंकि वहाँ की जब वो नाला था तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी चल रहा था, लेकिन आर्मी का जज्बा कायम है। पानी का बहाव काफ़ी तेज था और जो दोनों सिरे थे, होम बैंक और फायर बैंक, ये दोनों स्थिर नहीं थे। तो यहाँ पर पहुँचने के लिए और बारिश और वो फिसलती हुई हालात में इसको इरेक्ट करने में चुनौती थी। और रेस्क्यू टीम्स में 350 और अभी 400 टीमें हैं जो ऊपर रेस्क्यू में लगी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन में इंडियन नेवी भी शामिल है। यहाँ हमें लेफ्टिनेंट करण मिले जिन्होंने बताया, जिला प्रशासन से जानकारी मिलने के बाद हम 90 लोगों की टीम लेकर यहाँ पहुँचे। अभी भी हम मलबों में दबी जिंदगी को खोजने का काम कर रहे हैं। आगे हम एक भी जिंदगी बचा पाए तो यह हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। शवों को मलबे से बाहर निकालना, घायलों को अस्पताल तक पहुंचाने का जिम्मा फायर और लोकल रेस्क्यू टीम के 645 जवानों पर है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम फ्रंट लाइन पर काम। जहां एनडीआरएफ और पुलिस और भी कई जवान भी पहुंचे हैं। आर्मी, नेवी और एम्बुलेंस हर सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है और डॉग भी पहुंचे गए हैं जो लोगों के शवों को लैंडस्लाइड के बाद बीजेपी, कांग्रेस, मुस्लिम लीग सहित कई दल एक साथ मिलकर इस बचाव कार्य में जुटे हैं। हालांकि हर गुजरते वक्त के साथ उम्मीद की यह डोर छूटती जा रही है।